राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम प्रदोष व्रत कब है ये बात कर लेते हैं। देखो, प्रदोष व्रत जो है आपके लिए 2 तारीख को यानी कि गुरुवार को होने वाला है। ठीक है, यानी कि इस माह में होने वाला है, माघ माह के शुक्ल पक्ष में 2 फेब को। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदोष का अर्थ होता है शाम की पूजा, शंकर भगवान की पूजन किया जाता है। प्रदोष जब शाम को मतलब संध्या का समय, जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सादी भाषा के अंदर, उस समय में जो है पूजन करने का विधान है। तो शंकर भगवान और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन आप क्या कर सकते हो, सांड को या बैल को, ठीक है, आप जो है चारा खिला दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आप मंदिर में चले जाओ, जो शंकर भगवान का मंदिर है उधर जाके, शिवालय में चले जाओ, उधर जाकर आप दिया जला कर आओ एक। ठीक है, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और शंकर भगवान का पूजन जो है जोड़े से ज़रूर करना चाहिए, अच्छा होता है। आपने क्या करना है, शाम के समय में सफ़ेद कपड़ा पहन लेना, खुद भी शाम के समय में नहा लेना। नहा धोकर, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शाम को नहीं नहा सकते या रीज़न वॉट एवर, आप थोड़ा सा छिट्टा जो है अपने ऊपर डाल लो। मॉर्निंग में नहाए हुए हो, दोबारा नहीं नहा पाते तो इतना कर लो कि अपने ऊपर छिट्टा डाल के अपने आप को पवित्र कर लो, और उसके बाद पूजा स्थान को भी थोड़ा सा छिट्टा डाल के जो है पवित्र करके, और उसके बाद बैठ जाओ। बैठ करके आप पूजन कर लो, शंकर भगवान का नाम लो, जिस तरह से भी आप उनकी पूजन करना चाहते हो। आप उनकी स्तुति किस तरह से भी करो, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, जितना सिंपल, जितना आपको ज़्यादा आता है ज़्यादा करो, कम आता है कम आता है जितना करो, बस भाव से आपने जो है शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है। अगर आपने व्रत भी रखना है तो वो आपने कल रखना है। ठीक है, पारण का समय भी आपको उसके अंदर दे दिया गया है। पंचांग में मेरे सब समय जो है लिखे होते हैं, उधर से आप देख लो। इसलिए मैं वीडियोस में आप लोगों को टाइम बताने का कष्ट नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सब टाइम्स जो हैं वो मेंशन्ड होते हैं, तो उसके अंदर से आप देख लेना। ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक जो है आपके लिए ये तिथि रहने वाली है। ठीक, सब चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। ठीक, आपने अब इतना कर लिया, पूजन कर लिया उनका। प्रदोष काल का मतलब ही यही होता है, शाम के टाइम की पूजा इसी टाइम की जाती है। मैंने आपको शायद एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोगों को कुछ पता नहीं था, ना हमें समझ में आता था कि कोई क्या समझा रहा है। तो हमें शाम के टाइम पे 2 टाइम मिलते थे, तो उस टाइम पे हमें लेटने नहीं दिया जाता था। बोला जाता था कि माँ पार्वती और शंकर भगवान जो हैं वो आ रहे हैं चेक करने के लिए तुम लोगों को, कि तुम सो तो नहीं रहे हो। तो फिर हम लोग जल्दी से उठ जाते थे और बाहर देखते थे, कहते हैं जोत जलाओ, वो आएंगे घर में, देखने आएंगे तुमने सफाई करी हुई है, ढंग से रह रहे हो या नहीं। तो हम लोग जल्दी से फटाफट से उठ के अपना मुंह हाथ धो करके और जोत जगा के बैठ जाते थे कि हाँ भाई अभी वो लोग आने वाले हैं और अभी वो देखेंगे। जब हम पूछते थे कि भाई चाई जी वो आए तो है नहीं, तो वो आगे से कहते थे वो आए सी, देख के चले गए। ठीक है ना, तुसी गंदा रखिया सी ना, इत्थों दी साफ नहीं किया सी, ऐस करके आके चले गए। तो हम लोगों को ये लगता था ओहो हमसे कुछ काम में त्रुटि रहेगी तभी वो आए नहीं। लेकिन मैं ये सच्ची बात बता रही हूँ कि वो आते हैं। आज जब एस्ट्रोलॉजी सामने आ जाती है तो हम लोग उस चीज़ के अंदर देख के समझ बूझ के बता पाते हैं कि हाँ ये समय होता है, उस समय उनके आने का समय होता है। इसलिए बोला जाता था कि 2 टाइम मिल रहे हैं, उस टाइम लेटना नहीं, क्योंकि जोत बत्ती का टाइम हो रहा होता था। ठीक है, उस टाइम पे कहते थे जोत बत्ती जलानी है, सब उठ के बैठो। ठीक है, अब आप समझ गए। अब इस दिन क्या है, गुरुवार है। अब गुरुवार वाले दिन मैंने आपको बताया, अगर जिसने भी उठाने हैं व्रत, इस दिन से उठाने मतलब रखना शुरू करना है, तो वो रख सकते हैं, कल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप वार देखो, आप जिस मकसद के लिए रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि इस वार से, गुरुवार से जिसने शुरू करना हो, अपने शत्रु जो हैं आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और उनको आप एक आध्यात्मिक तरीके से ईश्वर पर छोड़कर निपटना चाहते हो कि ईश्वर अपने आप उनको जो है मेरे पास से जो है दूर कर दे। कितने शत्रु ऐसे होते हैं जीना हराम कर देते हैं, आप उनसे इतने पक जाते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझो कि जब इतने इरिटेट हो जाते तो आप किसी एक्सटेंड तक भी जाने को तैयार होते हो। मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने उनको देखा कितने एक्सटेंड तक पेशेंस खत्म हो जाते हैं अंदर से कि कितना इन लोगों का टॉर्चर हम सहते रहें। तो यहाँ पर क्या करो, इसी दिन से बृहस्पतिवार से जो है आप इसको उठा लो व्रत को, और उसके बाद इस व्रत को आप
करने लगो। जब आप इस व्रत को करोगे तो देखोगे आपके शत्रु खुद ब खुद आपके अगेंस्ट सोचना बंद कर देंगे, यानी कि ईश्वर उनको ऐसी परेशानियों में डाल देंगे ऑटोमेटिकली कि वो उनके अंदर ज्यादा ध्यान देंगे। सपोज करो एक इंसान है, आपको इतना इरिटेट कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, कभी पानी बंद कर देगा आपका, कभी आपके टायर्स पंचर कर देगा, कभी आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, कभी आपकी बाइक को नुकसान। आप क्या करोगे? आप परेशान आ जाओगे, लड़ोगे तो परेशानी, कुछ बोलोगे तो परेशानी, तो आपकी गलत लोगों में गिनती आ जाएगी। तो इरिटेट होके आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ व्रत रख लो, ठीक है? आप देखोगे अपने आप शांत हो जाएंगे। ईश्वर खुद ना खुद उनके घर में ऐसी मुसीबतें डालेगा, वो आपको भूलकर उन्हीं में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उन्हीं मुसीबतों में ध्यान देते रहेंगे। लोग तंत्र विद्या, जादू टूने इनमें ना करके ये व्रत करो और फिर देखो आपको कैसा इसका फल मिलता है। लिख के साइन करवा लो। अगर आपके लिए सब सही ना हो गया तो जो मर्जी कहना, ठीक है? इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।